तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी ने कहा अर्बन नक्सल की राष्ट्र विरोधी सोच है। जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर एक्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज थाने को पत्र लिखा। दिल्ली में जेएनयू में नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में जा रहे, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने की खबर। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराई गई। सोनिया गांधी को सांस लेने में दिक्कत। आरा सदर अस्पताल से व्यक्ति की बाइक चोरी। सीसीटीवी फुटेज में सामने आई घटना। सासाराम के सदर अस्पताल के लेबर रूम में डिलीवरी के बाद सफाई कर्मी ने महिला को टाका लगाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कटिहार के मखदुमपुर में परिवार की अपने धर्म में घर वापसी हुई है। 3 साल पहले मां बेटा बहू के साथ बच्चों ने अपनाया था क्रिश्चियन धर्म। मानव तस्कर के चंगुल में फंसकर म्यांमार पहुंचा अररिया का मुन्ना। 15 साल के बाद घर लौटा। सीतामढ़ी के भीषा गांव में राम बाबू राय हत्याकांड मामले में कार्रवाई की गई है। 24 घंटे के भीतर 3 शूटर गिरफ्तार हुए। सिवान में मैरवा पुलिस ने शराब लदी कार को जब्त किया। तहखाना बनाकर छिपाई गई थी शराब। नक्सल प्रभावित भीम बांध में विकास की बड़ी पहल हुई। पहली बार भीम बांध जंगल क्षेत्र में बस सेवा की शुरुआत। दुर्गम गांव सीधे मुंगेर मुख्यालय से जुड़े। मधुबनी पुलिस का सामने आया है बर्बर चेहरा। गाड़ी चेकिंग के नाम पर डंडा मारकर बाइक सवार को गिराया, फिर लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की बर्बरता सामने आने के बाद एसपी ने एक्शन लिया। 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। बिहार में अपराधियों को लेकर एक्शन में पुलिस मुख्यालय है। अपराधियों की प्रमंडल स्तर पर लिस्टिंग शुरू की गई। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज। बाढ़ के जल गोविंद में गोली मारकर हत्या मामले में एक्शन हुआ। आरोपी धीरज गिरफ्तार किया गया। भागलपुर नौगछिया रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान और झोपड़ी नुमा मकान पर बुलडोजर से कार्रवाई। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना में पुलिस ने एक महिला का पर्स काटकर चोरी करते हुए 2 महिला चोर को गिरफ्तार किया। भखरुआ मोड़ के पास की ये घटना बताई गई। बेतिया के पोखरिया गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। घटना के बाद ससुराल वाले फरार। गोपालगंज थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में गोपालगंज पुलिस के हाथ खाली हैं। फरार वांटेड अपराधी शरीफ साई की अब तक गिरफ्तारी नहीं। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। बांका के कौशलपुर गांव में शराब पीने से मना करने पर गोदाम मालिकों पर फायरिंग की गई। 3 भाइयों की बाल बाल बची है जान। वैशाली सदर अस्पताल के पास कचरा में नवजात का शव बरामद हुआ। कुत्तों ने शव को नोचकर खाया। कटिहार में 15 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिल रहा लापता गौरव का कोई सुराग। परिजन अपहरण की जता रहे आशंका। आरा के रामनगर में अवैध हथियार के साथ बुजुर्ग की गिरफ्तारी हुई। देसी कट्टा के साथ गिरफ्तारी की गई। बक्सर पुलिस ने टॉप 10 25,000 रुपए का इनामी अपराधी विजय पांडे को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। ऑटो से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। चाईबासा के गोइलकेरा क्षेत्र में आक्रामक दंतेल हाथी का उत्पात दिखा। हाथी ने सौवा गांव में एक घर पर हमला कर एक परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतारा। अररिया के रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में फर्जीवाड़ा कर नकली कागजात तैयार किए जा रहे। एफआईआर के 19 दिन के बाद भी जांच अधूरी। औरंगाबाद के खुदवा थानाध्यक्ष पर घर खाली करने अन्यथा झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित ने डीएम से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी है। मोतिहारी पुलिस का देसी शराब के खिलाफ अभियान दिखा। 7,509 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। शराब की 5 भट्टियों को ध्वस्त करने का काम हुआ। मोतिहारी में 500 एकड़ में बने विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण में तेजी। नई तकनीक और उच्च क्वालिटी के सामग्री का हो रहा इस्तेमाल।
मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर परिसर पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। 17 जनवरी को होगा स्थापित। 2030 तक मंदिर होगा तैयार। रिम्स परिसर की कैलाश कोठी पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। आसपास के घरों को भी खाली करवाने का काम शुरू। जिला प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी दिखी। राज्य में जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। उद्योग मंत्री ने ईवीएम पर उठाए सवाल। मनरेगा का नाम बदलने पर सियासत तेज। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मनरेगा की मूल आत्मा नष्ट करने को लेकर विरोध जाहिर किया। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी को राहत नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। विदेश दौरे के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली लौटे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, तेजस्वी यादव खरमास के बाद बिहार में यात्रा करेंगे। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बदले जाने की मांग है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विस्तार होना चाहिए, इसका फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। गिरिराज सिंह के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव, बोले रामकृष्ण विरोधी हैं कांग्रेस, ये लोग टीका चंदन नहीं लगाते। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने लखनऊ में अपना 40वां जन्मदिन मनाया। पवन सिंह ने आधी रात को अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटा। पवन सिंह ने महिला का हाथ पकड़कर केक काटा। बर्थडे पर तीसरी शादी की चर्चाएं तेज। तेजस्वी यादव ने कल रात लालू प्रसाद से मुलाकात की। मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर मुलाकात हुई। विदेश दौरे से लौटने के बाद लालू प्रसाद से मिले तेजस्वी यादव। रविवार रात विदेश दौरे से दिल्ली लौटे हैं तेजस्वी। जमशेदपुर में पश्चिम के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया है। 5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली में विशेष बैठक बुलाई गई। केंद्र सरकार बिहार में सड़क की परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। नई पेशा नियमावली को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। बीजेपी ने मूल भावना को खत्म करने का आरोप लगाया। सत्ताधारी दल ने पलटवार किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का देवघर दौरे के दौरान एसआईआर पर बयान, कहा एसआईआर को लेकर रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं। ठंड और कोहरे की वजह से छपरा के माने गांव के पास सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वैशाली के प्रतापटांड गांव में लगी आग, 6 से ज्यादा घर जलकर खाक। सासाराम के दामोदरपुर गांव के पास गाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई। इलाज के दौरान दम तोड़ा। छपरा के माने गांव के पास कार और बाइक की टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी आग। मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी पर लदी थी सेना की गाड़ी। ओवरहेड वायर से संपर्क में आई गाड़ी, तेज आवाज के साथ आग लगी। सेना के ट्रक की छतरी में लगी आग। आनन फानन में काटी गई बिजली। करीब 4 घंटे तक अफरा तफरी। गोपालगंज में चूल्हे की आग से निकली चिंगारी से जला मजदूर का घर। जादूपुर थाना क्षेत्र के हीरापाकड़ गांव की ये घटना। सासाराम के खुरमाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के पास दुकान में आग लगी। दुकानदार ने आवेदन देकर 2 लोगों पर आरोप लगाए। किशनगंज के बहादुरगंज में 2 जगह पर आग लगने की घटना सामने आई है। आग में जलकर लाखों का नुकसान। कड़ाके की ठंड से कांप रहा उत्तर भारत। बिहार के कई जिलों में टूटा पुराना रिकॉर्ड। कुछ जगहों पर धूप से राहत मिली। तो रांची के कांके में 2 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा। कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक। अभी कुछ दिन ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। रामगढ़ में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सुबह से कोहरे की वजह से गाड़ियों के परिचालन पर असर। सीतामढ़ी में ठंड आस्था पर भारी पड़ते हुए दिखी। पुनौरा धाम मंदिर में पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। सासाराम में भीषण ठंड के बाद 7 डिग्री से भी नीचे तापमान पहुंचा। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। शेखपुरा जिले के बरबीघा में भारत सरकार के द्वारा संचालित वृद्धाश्रम गरीब, असहाय और बेसहारा बुजुर्गों के लिए बना वरदान। कड़ाके की ठंड में वृद्धाश्रम में आश्रय ले रहे बुजुर्ग।
समस्तीपुर में पिछले एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड है, अभी और सर्दी सताएगी। नवादा में ठंड के बाद भी स्कूलों में पढ़ाई जारी है, छोटे बच्चों के लिए भी खुले हैं स्कूल। कड़कड़ाती ठंड से मुंगेर में जनजीवन प्रभावित हुआ, सुबह से घना कोहरा दिखाई दिया। बाढ़ में हाड़ कपाने वाली ठंड से हार्ट के मरीजों की परेशानी बढ़ी। आईएमए के अध्यक्ष ने अलाव से दूर रहने की सलाह दी। नालंदा में बढ़ती ठंड को लेकर कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, जरूरतमंदों के बीच में 500 से ज्यादा कंबल बांटे गए। भागलपुर के किला घाट पर 2025 में पक्के पुल के निर्माण को लेकर किया गया था शिलान्यास, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति की स्थिति संतोषजनक है, विभिन्न प्रखंडों के किसान बेहद परेशान दिखे। जामताड़ा के नाला डिग्री कॉलेज परिसर में सोहराय मिलन समारोह का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। आरा में डीएम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, सरकार की योजनाओं पर चर्चा। आरा के बाजार समिति में संग्रहण केंद्र का डीएम ने उद्घाटन किया, कई अधिकारी पहुंचे। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी, दोबारा अतिक्रमण करने पर एक्शन हुआ, लोगों ने निगम के खिलाफ आक्रोश दिखाया, स्थायी जगह की मांग की। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास कोयल नदी रेलवे ब्रिज पर रेलवे पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त हुआ, रेलवे कर्मी और इंजीनियर्स की टीम मौके पर पहुंची। पलामू रेंज के नए डीआईजी के रूप में आईपीएस किशोर कौशल ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने से पहले पलामू रेंज कार्यालय परिसर में डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पटना स्थित बापू टावर में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम हुआ। भागलपुर में होमगार्ड में चयनित अभ्यर्थियों ने एसपी से गुहार लगाई है, ज्वाइनिंग नहीं मिलने से नाराज दिखे। गोपालगंज में जीविका दीदियों के एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, डीएम और एसपी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर मुकरेरा के पास भीषण जाम से लोग परेशान, पटना आने जाने में लोगों को दिक्कत हुई। पटना के कंकड़बाग अंबेडकर छात्रावास के छात्र सड़क पर रहने को मजबूर हुए, दूसरे छात्रावास में शिफ्ट कराने के नाम पर सड़क पर भटकाया गया। शेखपुरा के बरभीगा में युवा कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में प्रथम विद्यालय लाला बाबू की प्रतिमा का भव्य रूप से अनावरण, बरबीघा थाना चौक पर अनावरण हुआ। औरंगाबाद के बारूद थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारी का जनता दरबार दिखा, लोगों की समस्याएं सुनी गई। औरंगाबाद में पुलिस पब्लिक क्रिकेट लीग के तहत पुलिस लाइन ग्राउंड में मैच का आयोजन, अंबा और गो की टीम के बीच मुकाबला हुआ। औरंगाबाद के दाऊदनगर में दाऊदनगर महोत्सव का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के घर काफी दिनों के बाद खुशियां लौटी हैं, बड़े बेटे की सफलता पर रोहिणी भावुक हुई। बिहार की गया की एक लेडी टीचर के पढ़ाने का अंदाज तेजी से वायरल हुआ, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को गाकर कराती हैं पढ़ाई। नवादा में परिवहन विभाग की टीम लोगों के साथ बरत रही सख्ती, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित करते हुए जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खात्मे की डेडलाइन तय हो चुकी है, इस साल के अंत तक घाटी में मौजूद विदेशी आतंकियों का होगा खात्मा। पठानकोट पुलिस ने 15 साल के नाबालिग को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इस पर आरोप है, जम्मू के सांबा का रहने वाला है नाबालिग। अंबाला में पाक के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, वायुसेना स्टेशन की जासूसी करने का इस पर शक है, फेसबुक पर हनी ट्रैप के जाल में फंसकर पाकिस्तान भेज रहा था खुफिया जानकारी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, जंगली इलाकों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, छतरू में बनाया गया स्पेशल चेक पोस्ट। एसओएस के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, पीओके को सैन्य कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान में आजाद कराने की मांग है, पीओके के विस्थापितों का संगठन है एसओएस। गुलमर्ग में 14 दिन के बाद इंटीग्रेटेड
स्की ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। बच्चों में भारी उत्साह दिखा।